हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, ये आपका पार्ट 131 है। इससे पहले वाले सारे प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के रूप में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है जी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले जो किए थे वो किए थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो थे ये भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन इन्होंने ही सबसे पहले किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? ओके, तो किसी भी देश का आर्थिक विकास जो है निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन पे, बाजार के आकार पे और पूंजी निर्माण से। यानी उपर्युक्त सभी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी पे डिपेंड करता है किसी भी कंट्री का प्रोग्रेस यानी कि विकास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इनका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इनका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये है जेनेवा शहर में। ठीक है, कहाँ स्थित है जी? तो जेनेवा में WTO का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, ओके, देखिए जेनेवा से पहले जो संगठन चलता था वो चलता था गेट, GATT गेट, जिसका फुल फॉर्म होता था जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ये इनका फुल फॉर्म होता था। लेकिन 1 जनवरी 1995 से जो है गेट के जगह WTO को लिया गया। ठीक है, ओके, सबसे पहले इनसे पहले कौन था संगठन दी? तो पहले गेट संगठन था, लेकिन इसके बाद जो है WTO संगठन को इनके जगह पे ले लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ठीक है, तो मुद्रा आपूर्ति जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके द्वारा जो है नियंत्रित की जाती है यानी कंट्रोल की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं जोग, जिसे हम लोग गरसोप्पा भी जलप्रपात कहते हैं। ओके, ये जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसे हम लोग जोग या गरसोप्पा, इसे हम लोग जोग या गरसोप्पा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, ये जो जलप्रपात है ये भारत का क्या है जी? सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे आगे कौन सा प्रदेश है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है ये जूट उत्पादन में सबसे आगे है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश राज्य को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, ये इनका उपनाम है। आंध्र प्रदेश राज्य का उपनाम क्या है जी? तो चावल का कटोरा इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ठीक है, यहाँ पे बेम लिखा हुआ है तो बम कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले परमाणु बम जो फेंका गया था ये जापान के हिरोशिमा पे फेंका गया था। ठीक है, कहाँ फेंका गया था जी? तो जापान के हिरोशिमा पे फेंका गया था पहला परमाणु बम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओके, ओजोन परत का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है O3 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से इसका परत बना होता है। ओके, तो ये पाया जाता है आपका समताप मंडल में। ठीक है, हमारे पृथ्वी से कई हाइट मतलब कई दूर पे जो है, कई किलोमीटर दूरी पे एक समताप मंडल एक आप कह सकते हो एक सतह है, हमारे पृथ्वी के ऊपर एक सतह है समताप मंडल, यहीं पे ओजोन परत पाई जाती है। ये ओजोन परत जो है हमारे पृथ्वी की रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है जी? तो सूर्य की ओर से आने वाली हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है हमारी पृथ्वी की। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के कौन थे जी? राजनीतिक गुरु थे। इनसे ही इन्होंने शिक्षा ली है राजनीतिक से। ठीक है, राजनीतिक के लिए इनसे ही शिक्षा लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद, टोटल महाजनपदों की संख्या कितना है जी? 16 है। ओके, तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा में। ठीक है, चंपा जो थी ये अंग महाजनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो शांत घाटी जो है ये केरल राज्य में स्थित है। ओके, शांत घाटी कहाँ स्थित है जी? तो ये आपका केरल राज्य में स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप। ठीक है, समुद्री सतह पर अगर भूकंप आता है तो सुनामी उठने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, औषध मतलब मेडिसिन, दवाई, औषधि, ठीक है, ये आपका स्थित है लखनऊ में। ठीक है, भारत का केंद्रीय औषध यानी कि दवाई मेडिसिन का जो अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाला व्यक्ति था महबूब उल हक। ठीक है, महबूब उल हक जो थे इन्होंने मानव विकास सूचकांक की विकास किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कृषि उत्पादकों की कोटि किस पर निर्धारित की जाती है? ठीक है, तो एग मार्क पे ये निर्धारित की जाती है, तय की जाती है किसी भी कृषि उत्पादकों की कोटि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ था? ठीक है, तो वर्ष 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है स्वीकृति हुआ था। ठीक है, यानी कि स्वीकार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अमेरिका की खोज किसने किया था जी? तो सबको पता है कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। ठीक है, अमेरिका की खोज। ओके, नेक्स्ट है नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? ठीक है, तो विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर जो है ये नेपाल देश में है। किस देश में है जी? तो हमारे भारत का पड़ोसी देश नेपाल देश में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर का नाम क्या था? ठीक है, तो उस न्यूज़पेपर का नाम था यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया गांधी जी द्वारा सन 1933 में संपादित किया गया समाचार पत्र का नाम क्या था जी? तो यंग इंडिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, ये कौन थे जी? तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे जी? तो ए.ओ. ह्यूम जो थे इनके संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओक के पेड़ के दृढ़ फल यानी कि नट को क्या कहते हैं? तो ओक एक पेड़ है। ठीक है, इनके दृढ़ फल नट को क्या कहा जाता है? तो बलूत का फल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तो इसे हम लोग बलूत का फल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इनके लेखक है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मूसी नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, ये भी आई यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है जी? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे सी.डी. देशमुख जो थे भारतीय रिजर्व बैंक, ओके, इनके पहले क्या थे? भारतीय पहले गवर्नर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वर्ष 2011 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, ओके, तो इस तरह मैंने आज की इस वीडियो में जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना वीडियो को लाइक करें।